नमस्कार दोस्तों। आज के इस एपिसोड में आप सभी लोगों के सामने एक रिपोर्टर के साथ घटी हुई बहुत डरावनी घटना की कहानी लेकर आ गए हैं। रिपोर्टर्स रहते हैं बेचारे, अपना घर बार ऐशो आराम छोड़कर ऐसी ऐसी जगह पर भी कई बार रिपोर्टिंग करने के लिए जाते हैं जहां पर आम इंसान ना किसी किसी सिचुएशन में कदम रखने की भी नहीं सोच सकता। वहां से जाके वो पूरा सब कुछ लाइव कवर कई बार करते हैं। ऐसे ही एक रिपोर्टर था जो कि महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में किसी कारणवश पहुंचा किसी चीज़ की रिपोर्टिंग करने के लिए। जिस चीज़ की रिपोर्टिंग करने के लिए वो पहुंचा ना, उसी जगह की वजह से, उसी चीज़ की वजह से उसकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा घट गया कि ये कहानी जो कोई भी सुनेगा वो काँप उठेगा। आइए जिया की ज़ुबानी उसी घटना की कहानी फुल डिटेल में जानते हैं। ये जो घटना घटी थी चंद्रशेखर नाम के लड़के के साथ घटी थी आज से कुछ साल पहले। चंद्रशेखर, उसका एक छोटा सा 5-6 साल का भाई, उसके मम्मी पापा, पूरी फैमिली आराम से अपनी ज़िंदगी महाराष्ट्र के एक टाउन में बिता रही थी। अच्छी खासी ज़िंदगी चल रही थी और वहीं से वो एज अ रिपोर्टर काम करता था। जो भी चीज़ें न्यूज़ इकट्ठा करना है, सारी चीज़ें रिकॉर्ड करना और भेजना, सब कुछ करना वहीं से वो कर रहा था। और ऐसा होता है छोटे छोटे टाउन, शहर, हर जगह बहुत सारे रिपोर्टर्स घूमते रहते हैं, कुछ ना कुछ हमको न्यूज़ मिल जाए। वैसा काम ये भी करता था। इसके भाई का और इसका एज गैप काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन ये इतना मैच्योर, इतना बड़ा था ही कि अपना काम अच्छे से निकाले। ये वही सब काम के चक्कर में काफ़ी बार काफ़ी दूर दूर जाया करते। कभी कोई शहर, कभी कोई गांव, कभी कोई कस्बा, कहीं पर भी जाता था जहां उसको पता चल जाए कि यहाँ पे कुछ यूनिक न्यूज़ है, कुछ अलग है, वहाँ पे वो ज़रूर जाता था। और उसके जो टीम वाले लोग थे, जो न्यूज़ वाले लोग थे, बहुत उससे खुश भी रहते थे क्योंकि ये कुछ ना कुछ धमाकेदार न्यूज़ ज़रूर लेके आता था। लेकिन कुछ टाइम से ऐसा चंद्रशेखर ने कुछ किया नहीं था। छोटे मोटे वही घिसे पिटे न्यूज़ लेके आ रहा है, सब चीज़ें कर रहा है। तो न्यूज़ वालों को ऐसा लग रहा था कि कुछ धमाकेदार नहीं हो रहा है, कुछ अलग नहीं हो रहा है, कुछ अलग न्यूज़ लेके आओ। बार बार चंद्रशेखर ऊपर प्रेशर डाल रहे थे। ये सोच रहा था क्या अलग न्यूज़ लेके आऊँ, कुछ अलग पता होना भी चाहिए, तभी तो कोई अलग न्यूज़ लेके आऊँगा। बहुत सारी चीज़ें पता लगा रहा है, अपने दोस्तों से बोल रहा है कुछ अलग हो रहा है क्या, किस टाइप का न्यूज़ लेके जाना चाहिए, खुद भी पता कर रहा है, अपने काम करने वाले लोगों के साथ भी पता लगा रहा है। तभी उससे उसकी एक दोस्त के थ्रू पता चलता है कि जिस टाउन में तू रहता है ना, वहाँ से 20-25 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है महाराष्ट्र में। वहीं पर ही अंदर एक छोटा सा गांव है, जिस गांव में एक बहुत ही पुराना चर्च है। जो तो बोलता है चर्च है तो क्या है, उसमें क्या रिपोर्टिंग करूँगा। तो वो उसका दोस्त बोलता है चंद्रशेखर का कि वो नॉर्मल चर्च नहीं है, वो बहुत ही बुरी तरह से भूतिया है। बोलता है चंद्रशेखर चर्च और भूतिया कैसे हो सकता है ये। वो लड़का बोलता है क्योंकि वो चर्च बहुत सालों से बंद कर दिया गया है। वहाँ पर किसी की हिम्मत नहीं होती दिन में भी जाने की, रात तो छोड़ो, क्योंकि वहाँ पे इतने बड़े बड़े भूतिया कांड होते आ रहे हैं कुछ सालों से कि उसको पूरी तरह से बैन कर दिया गया, बंद कर दिया गया। वहाँ पर कोई भी कभी भी नहीं जाता है, किसी भी वक्त नहीं जाता है। और अभी उसकी हालत भी काफ़ी ख़राब हो गई है, काफ़ी पुराना हो चुका है। तो चंद्रशेखर बोलता है तो भूतिया न्यूज़ का मतलब कैसा, क्या करेंगे। लेकिन अगर कुछ भूतिया नहीं घटा और वहाँ पे जा रहा हूँ, उसकी रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, तो मतलब न्यूज़ वालों क्या ही भेजूँगा, क्या ही इंप्रेशन पड़ेगा। ये बोलता है इसका दोस्त चंद्रशेखर का कि एक बार तो अपने न्यूज़ वाले टीम वालों से बात भी कर ले, बात करके देख ले कि उनको भूतिया तड़का टाइप कुछ चाहिए हो तो अच्छा है ना। बहुत सारे लोगों को भूतिया चीज़ें जानना पसंद होता है, स्पेशली न्यूज़ में कुछ ऐसा दिखाएं तो और ज़्यादा मज़ा आता है। ये अपने टीम से बात करता है चंद्रशेखर और पूछता है, बोलता है कि एक चर्च के बारे में पता चला है जो एक छोटे से गाँव में है और काफ़ी ज़्यादा भूतिया है। अब भूतिया है या नहीं मुझे कन्फर्म तो नहीं पता, लेकिन लोग काफ़ी ज़्यादा हद तक बात करते हैं कि वहाँ पर भूतिया कांड होते हैं। एक बार शाम ढल जाए उसके बाद से अजीबोगरीब आवाज़ें वहाँ से आनी शुरू हो जाती है। तो इसके टीम वाले लोग बोलते हैं अच्छा ऐसा है, अच्छा ठीक है, चलो अगर तुम कर सकते हो रिपोर्टिंग वहाँ पे जाके, अगर रिकॉर्ड कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर कुछ रिकॉर्ड हो गया वैसा भूतिया फिर तो तहलका मच जाएगा, और नहीं भी हुआ तो वो भी एक न्यूज़ ही है कि लोग अफवाह फैलाते हैं यहाँ पर कोई भूत है नहीं, तो वो भी न्यूज़ जैसा ही हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत टाइम्स तुमने कुछ धमाकेदार न्यूज़ नहीं दिया हो तो जाओ तुम वहाँ पे रिपोर्टिंग करके आओ। चंद्रशेखर अपना पूरा सामान वामान लेता है, जो भी रिकॉर्डिंग वाली चीज़ें होती है, कैमरा
और जो भी चीज़ें उसका चाहिए होता है वो सब कुछ लेता है। और एक लड़का जो अपने साथ हमेशा रखता था उसको लेके सबसे पहले अपने घर आता है मम्मी पापा भाई से मिलने के लिए, ऐसे ही कि तो खाना वाना खाऊंगा और खाना वाना खा के अपने टाउन से ही निकल जाऊंगा, कोई गाड़ी वाड़ी लेके, अपने घर की गाड़ी लेके निकल जाऊंगा। अपने घर पे आया और घर पे आके ऐसे ही खाना वाना खा रहा है। खाना वाना खाते खाते दोनों आपस में बात कर रहे हैं कि वहाँ जाना चाहिए, कि रिपोर्टिंग करने नहीं जाना चाहिए। तो चंद्रशेखर की मम्मी बोलती है क्या, कहाँ कहाँ की बात कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो तुम? तो चंद्रशेखर बोलता है नहीं मम्मी कुछ नहीं है, यहीं पास में ये गांव है जहाँ पे बोलते हैं कि भूतिया चर्च है, तो उसका हम लोग रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मम्मी बोलती है क्यों क्यों रात में क्यों जाना है, तुम दिन में भी तो रिपोर्टिंग कर सकते हो ना, अगर तुम्हारा काम इतना रिस्की है तो काम मत करो, तुम यहाँ पर कुछ कोई और जॉब कर लो, कुछ और हमारा बिजनेस संभाल लो, क्या मतलब है ऐसा काम करके, नहीं तुम कहीं नहीं जाओगे। ये मम्मी को समझाता है, बोलता है मम्मी आप टेंशन मत लो। मम्मी बहुत बोलती है इसको कि नहीं तुम कहीं नहीं जाओगे, कोई भी ऐसी रिस्की जगह पे नहीं जाना चाहिए कि लाइफ में प्रॉब्लम हो। लेकिन चंद्रशेखर नहीं सुनता है, अपना खाना वाना खाता है और अपनी सारी चीज़ें लेके अपने उस दोस्त के साथ अपने ही घर की गाड़ी से निकल जाता है 20-25 किलोमीटर दूर उस गांव में जाने के लिए। निकल गया और रात के तकरीबन 10:30-11 बजे का टाइम तक वो उस चर्च के पास पहुंच गया। वहाँ पहुँचता है और जैसे ही उसका जो साथ का काम करने वाला दोस्त था वो चर्च को देखता है, अजीब सा घबराने लगता है। बोलता है यार ये हॉलीवुड की भूतिया फिल्म से कम नहीं लग रहा है, ये कितना ज़्यादा खौफनाक दिखाई दे रहा है और बहुत सालों से बंद है, ऐसा समझ में आ रहा है यहाँ पे कोई आता नहीं है भाई, ये सही नहीं है यार, नहीं जाते हैं यार, बाहर से थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लेते हैं और झूठ बोल देंगे वहाँ पे जाना अलाउ नहीं है अपने न्यूज़ वालों से, यार झूठ बोल देंगे, नहीं जाते अंदर। चंद्रशेखर बोलते हैं क्यों नहीं जाएंगे, अब यहाँ तक आए हैं इतने रात में तो जाएंगे ही। वो लड़के को मनाने में बहुत टाइम निकल जाता है चंद्रशेखर का, लेकिन वो लड़का नहीं मानता है, बोलता है नहीं मैं जाऊंगा ही नहीं, मेरी जान से बढ़ के कुछ नहीं है, मैं यहीं बाहर ही वेट करूंगा, तुम जाओ अंदर, तुमको जो रिकॉर्ड करना है जो भी रिपोर्ट करना है तुम सब करो, मेरे को नहीं जाना है, मैं बाहर ही खड़े रहूँगा। उसको बहुत आधे घंटे तक मनाया, नहीं माना। लगभग 12 बजने ही वाले थे और इसने सुना था चंद्रशेखर ने कि जैसे ही 12 बजे की वो 12 बजे पे काटा जाता है घड़ी में, उसी टाइम से उस चर्च में बहुत ही भयानक एक्टिविटीज़ चालू हो जाती है। ये 12 बजे का ही वेट कर रहा था। जैसे ही 12 बजा वो अंदर चर्च के अंदर बड़ा सा गेट खोलता है और एंटर कर जाता है। जैसे ही वो दरवाज़ा खोल के अंदर एंटर किया वैसे ही बहुत ही ठंडी सी हवा का झोंका उसको टच करते हुए बाहर गया। सोचता है कि इतनी ठंडक अंदर, बाहर तो अच्छी खासी गर्मी, पसीने आ रहे हैं, अंदर इतनी ठंड कैसे हो सकती है। वो ज़्यादा ना सोचते हुए अपना रिकॉर्डिंग चालू रखा है और सब कुछ, एक टॉर्च भी रखा है, जो लाइट रहती है ना, वो वाली लाइट जो चालू रहती है, वो वाली लाइट लेके अंदर एंटर कर रहा है। अंदर एंटर किया और जैसे ही चर्च के अंदर वाले एरिया में जाता है वहाँ पर क्या पाता है, जो भी एक ज़माने में बेंचेस लगी होंगी वो बेंचेस अजीबोगरीब तरह से टूटी फूटी है, मकड़ी के जाले लगे हुए हैं, एकदम ही क्रीपी माहौल वहाँ पे फैला हुआ है। उसको हो रही एक्साइटमेंट कि ये जो भी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो बहुत ही ज़्यादा भूतिया दिख रहा होगा, और कुछ चीज़ें बोल रहा है कि देखो इस चर्च को भूतिया बोला जाता है अपने कैमरे में, और माना जाता है कि यहाँ पर एक बार रात के टाइम में कोई आए वो ज़िंदा वापस नहीं जाता, तो मैं अकेले यहाँ पर रिपोर्टिंग करने के लिए आया हूँ और मैं देखना चाहता हूँ कि क्या सच में यहाँ पर कोई भूत प्रेत रहते हैं। सुनने में आया है कि यहाँ पर एक औरत की चीखने की आवाज़, एक फादर जो किसी ज़माने में यहाँ पे हुआ करते थे उनकी आत्मा, और एक बच्चे की रोने की आत्मा भी है, जो बच्चा रोता रहता है। देखते हैं कि क्या कुछ यहाँ पर है। अपना कैमरा ऑन करके सारी चीज़ें बोल रहा है, और जैसे ही 12:15 का टाइम होता है वैसे ही जो चर्च में बड़ा सा घंटा लगा हुआ था ना, टिंग 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 करके बजने लगता है। ये जो माहौल था वहाँ का बहुत ही ज़्यादा क्रीपी हो गया था, एकदम ही ज़ोरों से घंटा बज रहा है। बाहर जो उसका दोस्त है वो अंदर आने की हिम्मत नहीं कर पा रहा, उसको भी सुनाई दे रहा अंदर से कुछ एक्टिविटी हो रही है, लेकिन अंदर आने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है। और अब चंद्रशेखर के दिल में एक डर ने अपना घर बना लिया। अब वो डरने लगा, उसको थोड़ा अजीब लगा कि ये कैसे हो सकता है। अभी वो डर ही रहा होता है, तभी अचानक से एक छोटे से बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई देने लगती है, बहुत ही ज़ोर ज़ोर से।
वो उसकी मानो खून सूख गया, हड्डियां जम गई, इतना ज़्यादा वो ऐसा खड़ा ही रह गया। रिकॉर्डिंग जो भी है ऐसे ही है हाथ में, और जो हाथ में टॉर्च है वो भी ऐसे है। बस वो शॉक हो गया कि कैसे आवाज़ आ सकती है। वो कहीं पर भी बच्चा उसको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन किसी बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दे रही है। तभी एक औरत के ज़ोर ज़ोर से चीखने की आवाज़ सचमुच में सुनाई देने लगती है, बहुत ही ज़ोर ज़ोर से। उसके हाथ से डर के मारे जो लाइट था वो नीचे गिर जाता है। अभी भी लाइट जल रही है और रिकॉर्डिंग है वो टाइट ऐसा पकड़ के रखा है, लेकिन तभी उसके सामने, जस्ट सामने, एक आदमी दिखाई देता है, अलग से सूट बूट टाइप के कपड़े में। सूट और वो टाई लगा के रखा है, और वो इंसान को ढंग से देख नहीं पा रहा क्योंकि रोशनी ऐसे गिरने की वजह से ऊपर जा रही है, रोशनी, लाइट की रोशनी ऊपर जा रही है। वो ढंग से देख नहीं पा रहा, देखने की कोशिश कर रहा, रिकॉर्डिंग चालू रखा है, लेकिन वो जो इंसान है ना, धीरे 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 करके इसकी तरफ बढ़ता आ रहा है, बढ़ता आ रहा है। वैसे ही जोर जोर से घंटे की आवाज़ सुनाई दे रही है, बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई देती है, औरत के चीखने की आवाज़ सुनाई दे रही है। वो इंसान धीरे 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 करके इसकी तरफ बढ़ रहा है, और जैसे ही इसके करीब आता है, वो देख के समझ में आ रहा था कि शायद किसी चर्च का फादर होगा ये। कपड़े वैसे ही हैं, लेकिन उसका चेहरा आधा झुलसा हुआ है, और उसकी आंखें अजीब सी सफ़ेद सी सिर्फ और सिर्फ पुतली दिखाई दे रही है। इतना ज़्यादा खौफनाक दिखाई दे रहा है। उसको देख के चंद्रशेखर ज़ोर से चीखता है, और चीख के समझ नहीं पाता कि मैं क्या करूं, भागने की कोशिश करूं, क्या करूं। वो जो फादर है इसके मुंह के एकदम करीब आता है, और करीब आके एक भयानक सी भारी सी आवाज़ में बोलता है, इस चर्च का प्रेयर अधूरा है, उसे पूरा तुम करोगे तभी हम सबको शांति मिलेगी। इतने जोर से बोलता है, और उसकी आवाज़ इतनी लाउड थी कि चंद्रशेखर जोर से चीखता है। उसके दोस्त को चीखने की आवाज़ बाहर गई है, लेकिन वो अंदर आने की हिम्मत नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो अपनी जान बचाना चाहता है। हर इंसान मरना नहीं चाहता, और सब चंद्रशेखर जैसे नहीं रहे होते, कहीं पर भी ऐसे घुस जाए। वो जो है, चंद्रशेखर जोर से चीखा, और जैसे ही चीखा उसकी आँख के सामने से ओझल हो गया वो इंसान। वो बहुत ज़ोर से घबराया, और घबराए हुए वो अपना सिर्फ रिकॉर्डिंग, जो रिकॉर्डर है वो लेके वहाँ से भागने की कोशिश करता है। जैसे ही भागने की कोशिश करता है, उसके जस्ट सामने से एक औरत ऐसे हवा में क्रॉस होती है, लेकिन ऐसे जस्ट क्रॉस होती है, उसके बाद दिखाई नहीं देती है। आवाज़ चीखने चिल्लाने के रोने की वैसी ही आ रही है। भागते भागते सीधा बाहर निकलता है, और बाहर निकल के गेट के पास गिर के बेहोश। जो उसका दोस्त था वो उसको उठाता है, उसके ऊपर पानी छिड़कता है, और उसको गाड़ी में बैठा के सीधा इसके घर के पास लेके जाता है। लेकिन घर के अंदर एंटर नहीं करता है कि मम्मी पापा, बाकी लोगों को पता चल गया कि ऐसी हालत है तो शायद ये काम वापस नहीं करने देंगे। उसका दोस्त उसको होश में लाने की कोशिश कर रहा है, बोल रहा है, चंद्रशेखर उठ जा, क्या हो गया, उठ जा। चंद्रशेखर उठता है और पूरी बात A to Z सारी बात अपने दोस्त को बताता है कि ऐसा ऐसा कुछ हुआ। वो लोग रिकॉर्डिंग खोलते हैं और रिकॉर्डिंग देखते हैं तो लिटरली उसमें चीखने की, चिल्लाने की, रोने की, किसी की भारी आवाज़ में बात करने की पूरी आवाज़ रिकॉर्ड हुई है, लेकिन किसी का चेहरा या कोई इंसान दिखाई नहीं दिया है। सिर्फ और सिर्फ आवाज़ रिकॉर्ड हुई है। जैसे एमिली रोज़ में कैसे आवाज़ रिकॉर्ड हुई थी अजीबोगरीब तरह की, वैसे टाइप की आवाज़ रिकॉर्ड हुई है। चंद्रशेखर का साथ वाला जो दोस्त था वो भी खुद बहुत ज़ोर से घबरा जाता है और बोलता है कि नहीं भाई, अगर अपन ने ये न्यूज़ अपने न्यूज़ वालों को दिए तो वो लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि अपन वापस से जाएं और सब कुछ ढंग से रिकॉर्ड करें, और शायद अपन वापस जाएंगे तो ज़िंदा नहीं बचेंगे। इससे अच्छा अपन बोल देंगे उनको कि वहाँ पर अंदर जाना अलाउ ही नहीं है, वहाँ पे कोई नहीं जा सकता, पूरा बंद है। झूठ बोल देंगे। ये लोग ऐसा ही करते हैं। अपने जो न्यूज़ वाले लोग थे उनको झूठ बोलते हैं कि वहाँ पर जाना अलाउ नहीं है और हमने इसलिए रिकॉर्ड नहीं कर पाए। और कभी भी ज़िंदगी में चंद्रशेखर ने हिम्मत नहीं कर पाया, उसने अपना काम भी वो छोड़ दिया, जो काम करता रिपोर्टिंग वाला काम तक छोड़ दिया, और कहीं पर भी रात के टाइम में अकेले क्या किसी के साथ भी जाने की कोशिश नहीं कर पाया। उसका वो ज़िंदगी का इतना भारी जो ट्रॉमा था या जो भी चीज़ें बोलो, वो अभी तक उसके दिमाग में है, और जब भी उसके बारे में सोचता है वो अंदर से सिहर सा उठता है, क्योंकि आज भी
वो चर्च उस गांव में वैसे के वैसे ही खड़ा है, लेकिन कोई भी इंसान वहां पर जाने की दिन में भी हिम्मत नहीं कर पाता, क्योंकि आज भी वो चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सब वैसी की वैसी आती है। चंद्रशेखर ने अपने भाई को बचपन में भी ये घटना बताया था, लेकिन वो छोटा था, उसको समझ में नहीं आ रहा था, फिर भी डरता था वो। और जब बड़ा हुआ उसका भाई रौनक, उसको बड़े होने के बाद भी कई बार बताया, तो रौनक जब भी अपने भाई की सारी चीज़ें याद करता है तो वो कांप सा जाता है कि मेरे भैया कैसे कैसे ज़िंदा बच के वहाँ से निकले, अगर वो नहीं भागे हो तो शायद ज़िंदा नहीं बचे होते। इस पूरी घटना की जानकारी किसके थ्रू मिली हो? इस पूरी की पूरी घटना की जानकारी खुद ब खुद रौनक ने लिख के भेजा है। पता है, ये पूरी की पूरी कहानी सुन के मुझे ये समझ में आया कि ये जहाँ पे वो चर्च जो था, वो जो हॉन्टेड था, वहाँ पे ऐसा हो सकता है कि हर इंसान को फील नहीं होता होगा, नहीं होता होगा। कुछ कुछ लोगों को होता है। और ये कुछ कुछ लोग वो लोग होते हैं कि जिनकी कुंडली में एक स्पेशल प्लेसमेंट होता है राहु और केतु का। अगर आपकी कुंडली के एक पर्टिकुलर घर में राहु और केतु का निवास है, वास है, तो समझ लेना कि आपके साथ भूतिया घटनाएं घटेगी। आपको भूत प्रेत बहुत ज़्यादा दिखाई भी दे सकते हैं, उनका आभास भी हो सकता है। खैर, वो एक अलग टॉपिक है, उसके बारे में हम कभी डिस्कस करेंगे। मैं आपको अभी ऊपर ऊपर से बताया। बाकी अच्छा वो ये कहानी हमको लिख भेजा उसने, एक बहुत अच्छी सीख मिल गई और थोड़ा सा मनोरंजन भी। तो इसी एक नोट के साथ अब इस कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लेते तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, और इंस्टाग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पे जुड़ जाना। और आपके पास भी ऐसी कोई कहानी, टॉपिक या जानकारी हो तो लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।